सो लास्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंट्स शुरू किया था। एक्सपोनेंट्स मीन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, ये हमने देखा था। दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं। गुड इवनिंग सर। 25 को प्राप्त होने की। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और जो नंबर, इसको हम क्या कहते हैं? बेस को बार बार रिपीट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बार बार बाय इटसेल्फ। ठीक है। फिर हमने कुछ रूल्स या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे थे, उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं कि जब बेस सेम होगा, अगर बेस सेम है और आपस में ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स का पावर ए है और एक्स का पावर बी है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस को हम इकट्ठे एक ही साथ लिखेंगे कॉमन, और ऊपर हम ऐड करेंगे, पावर्स आर एडेड। और अगर बेस डिफरेंट है, जैसे यहाँ x का पावर a है और यहाँ y का पावर a है, नो बेस आर डिफरेंट लेकिन पावर सेम है, तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, xy बन जाएगा वो, और पावर कॉमन रखेंगे। ऐसे ही डिवीजन में x का पावर a डिवाइडेड बाय x पावर b, तो क्योंकि ये ऑपरेशन कौन सा है? डिवीजन है, तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो जैसे हमने सेकंड का देखा कि पावर सेम है, ऐसे ही हम फोर्थ का भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर सेम है, तो हम बेस को आपस में डिवाइड करेंगे, x डिवाइडेड बाय y, और पावर कॉमन रखेंगे। फिर हमने एक रूल देखा कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो, या किसी भी नंबर का जब पावर 0 होता है, उसका रिजल्ट, उसका आंसर 1 होता है। और हमने ये भी 6th रूल देखा कि जब हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उसका पावर भी इनवर्स हो जाता है। अगर आपने बेस को इनवर्स किया, जैसे मैंने लिखा 1/x, या अगर मैं इवन मैं अगर लिखता हूं x, अगर x को मैं इनवर्स करूं, सपोज मैं लिखता हूं, यहां पे मैं दिखाता हूं x को मैं ऐसे भी, अगर मैं 1/x लिखूंगा, 1/x के बराबर तो x नहीं होता है, लेकिन अगर मैंने बीच में इक्वल का साइन लिखा, तो मुझे इसका पावर को भी इन्वर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या पावर हो जाएगा? शाबाश, हु विल ट्राई? बताओ बताओ, शाबाश। अगर लेफ्ट साइड में x है और मैं कह रहा हूं दिस इज इक्वल टू 1/x, यानी कि मैंने जो मेरा वेरिएबल था उसको मैंने इन्वर्स कर दिया, तो मेरे को इसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये x का पावर हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में पावर क्या है x का? +1। तो ये रूल नंबर 6 है। जब भी आप वेरिएबल को इन्वर्स करोगे तो आपको पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर मैंने ये आपको बताया था, ये तो बहुत इजी था। इसमें फर्स्ट सम का क्या होगा आंसर? शाबाश।
4 का पावर है 5 divided by 4 raised to power 2. So what will be the answer? बताओ राजवीर. हाँ, कौन बताएगा? चलो युक्ति, यू टेल मी. युक्ति अपना माइक ऑन करो. Yes. What will be the answer? 4 raised to power 5 divided by 4 raised to power 2. Tell me. Sir, 2 minutes solving. इसमें तो सॉल्व क्या करना है वो. I don't want the answer. You just tell me how will you do it? Sir, first we write. Wait, Harshal, wait. जिससे मैं पूछ रहा हूँ. Yeah. Sir, first we'll divide 4 by 4. No, base is same. Base is same. So you write the base. Yes, sir. First we'll write the base. Then we'll plus the 5 plus 2. No, 5 plus 2 is only in case of multiplication. देखो rule number, ये देखो rule number 3. When base is same and the two terms are being divided, x raised to power a को आपने divide किया x raised to power b से. Sir, I can tell, please. Yeah. Sir, 4a minus 5 minus 2. So 4 raised to power 5 minus 2. That is equal to 4 raised to power raised 3. to power 3. 3. और अगर इसको और सॉल्व करना है तो 4 raised to power 3 is 4 multiplied by 4 multiplied by 4. Answer is 64. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था. Now for example, if we take up the second question. Second question क्या था? Write 25 in exponent form. Exponent form में कैसे लिखेंगे हम? 5 raised to power 2. Sir, 2 raised to power 2. 5 raised to power 2. Yes. Because 5 raised to power 2 is 5 multiplied by 2. नहीं, multiplied by 5. 2 means you are multiplying the 2 times. This is 1 time. This is second time. Answer is same. Value cannot be changed. क्योंकि बीच में मैं equal लिख रहा हूं. That means this is equal to this is equal to this. This is your exponent form. This is your factored form. Factors, because 5 into 5 is equal to 25. This is just a whole number. This is a whole number. और अगर इसको मैं कहूंगा okay, write this in decimal number, then you can write 25.0. If I say okay, write this. If I say write this in fraction form, you can write 25 upon 1. And this 25 upon 1 को हम fraction form भी कह सकते हैं और दूसरा क्या कह सकते हैं? Which form is this? Huh? Factor. 25 upon 1. Sir, improper fraction. नहीं, वो तो फ्रैक्शन ही हो गया ना. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, बट फॉर्म में इज फ्रैक्शन. दिस इज ए फ्रैक्शन फॉर्म, बट इट इज ऑल्सो
एक और नाम है, सोचो। fraction. This is also in what shape? In what form? This is P upon Q shape. Yes, sir. That is what form? Fraction. No, that is Sir, ratio. rational number. Rational number याद है ना? Yes, sir. They are also in fraction form. हाँ. So 25 upon 1 को हम फ्रैक्शन फॉर्म भी कह सकते हैं और रैशनल नंबर के रैशनल फॉर्म भी कह सकते हैं. So these all you have to keep on remembering. उसको भूलना नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे वो रैशनल नंबर का तो 5 महीने पहले टेस्ट हो गया, अब मैं भूल जाऊंगा. ऐसा नहीं है. या पिछले साल पढ़ा था, इस साल भूल गया. हमेशा याद रखना है. कीप ऑन रिपीटिंग, उसे याद रहेगा. चलो, ये तो हो गया हमने क्या एक्सपोनेंट फॉर्म पढ़ा था. आज हम थोड़ा सा डिफरेंट और चीज पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं. इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हम अभी हमने फ्रैक्शंस पढ़ा, फिर हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ा, फिर हमने रेशो पढ़ा, फिर हम थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ेंगे. उसके बाद ये बेसिक्स थोड़े कवर हो जाएं, देन आई वांट टू सेग्रीगेट. मैं जो स्टूडेंट्स 6th 7th 8th के हैं, उनका जैसे हम लास्ट पहले करते थे, दिस विल बी मिडिल, मैथ मिडिल. और जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा अलग चैप्टर्स होंगे, उनको हम सेकेंडरी में पढ़ाएंगे. लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक्स को थोड़ा रिवाइज करें और स्ट्रॉन्ग करें. 4-5 क्लासेस के बाद हम अलग अलग कर सकते हैं. सो लेट अस कंटिन्यू विद एक्सपोनेंट. साथ साथ में आपको कॉपीज पे लिखना चाहिए जो चीज भी समझ में आ रहा है. अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या. हमने देखा एक्सपोनेंट क्या है. इट इज बेसिकली ए मैथ ऑपरेशन. एक्सपोनेंट इज ऑल्सो ए मैथ ऑपरेशन. कौन सा मैथ ऑपरेशन है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सपोनेंट कहते हैं. तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हर मैथ ऑपरेशन का एक इनवर्स ऑपरेशन है. जैसे एडिशन का इनवर्स क्या है? Subtraction. सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का एडिशन. Addition. मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या है? Division. Division. Division, Division. multiplication. वो डिवीजन का इनवर्स है. Multiplication. So these are called inverse operation. Inverse operation. Operations. यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत है, उल्टे हैं. अब जब हम कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट एक ऑपरेशन है, तो इसका भी इनवर्स होगा कुछ. तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट का इनवर्स क्या होता है. उल्टा ऑपरेशन. इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट जो ऑपरेशन है, उसका इनवर्स का क्या मीनिंग है. अब ध्यान से देखो, उससे आपको एकदम समझ में आएगा. हमने कहा कि जब हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5 का पावर 2, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. By 5. मैंने 2 बार ही मल्टीप्लाई किया, एंड विच इज इक्वल टू 25. ठीक है. अब मैं कह रहा हूं अगर मैं इस ऑपरेशन का इनवर्स करूं, यानी कि 25 जो मेरा आंसर आया, इसको मैं एक ऐसा ऑपरेशन करूं कि मेरे को वापस इसका बेस मिल जाए, ये 5 मिल जाए. क्योंकि मैंने ऑपरेशन तो 5 पे किया है. 5 पे मैंने क्या ऑपरेशन किया है? ये एक्सपोनेंट का, और उसका मेरे को आंसर आया 25. अब मैं कह रहा हूं कि इस 25 पे मैं एक इनवर्स ऑपरेशन करता हूं. इनवर्स किसका? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट. एक इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट का इनवर्स ऑपरेशन करता हूं,
कि मेरे को ये 25 का जब मैं इनवर्स करूंगा मुझे वापस वो 5 मिलना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जब मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को आंसर 20 आता है। Yes, sir. तो जो मेरा आंसर आया तो एक साइड से 20 है और एक साइड से मान लो 5 है। अब इस 5 को मैंने एक ऑपरेशन किया। क्या ऑपरेशन किया? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया और मेरे को आंसर 20 मिला। फिर मैं कहता हूं 20 को मैं एक इस मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स करता हूं तो 20 को मैं डिवाइड करता हूं इस 4 से। ये जो 4 है इस 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे वापस 4 ये 5 20. मेरे को वापस 5 मिलता है आंसर। समझ आ रहा है ना? यहां मैं Yes, sir. समझाना चाहता हूं कि मैं एक ऑपरेशन को इनवर्स जब करता हूं तो मुझे वो नंबर वापस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं 5 को प्लस करता हूं 4 तो मेरे को 9 मिलता है। फिर अगर मैं 9 को इस ऑपरेशन का इनवर्स करूं तो मैं एडिशन का इनवर्स है सब्ट्रैक्शन, तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे को वापस ये 5 मिलता है। इसी तरीके से जब मैं 5 को मैंने एक्सपोनेंट का ऑपरेशन किया तो मेरे को 25 मिला। अब मैं अगर 25 का इनवर्स करूं, एक्सपोनेंट का इनवर्स करूं तो मुझे वापस 5 मिलना चाहिए। तो हर ऑपरेशन का इनवर्स है। एक्सपोनेंट का जो इनवर्स है उसका नाम है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? रूट। लिखो कॉपी में रूट। और इसका एक सिंबल भी है। जैसे एक्सपोनेंट का ऐसे सिंबल है, रूट का ऐसे सिंबल है। ये रूट का सिंबल है, सिंबल ऑफ रूट ऑपरेशन, सिंबल ऑफ रूट ऑपरेशन। रूट किसका इनवर्स है? Exponent. वेरी गुड, एक्सपोनेंट के। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल का एक नाम भी है। इसका नाम है रेडिकल, रेडिकल सिंबल, रेडिकल। और इसको ऐसे लिखते हैं जैसे हम लॉन्ग डिवीजन में लिखते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन में ऐसे करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यहाँ नीचे ये इस पे ध्यान दो, इसमें ऐसे ऐसे जैसे टिक मारना है और लास्ट में थोड़ा सा इसको ऐसे क्लोज करना है। इसको हम कहेंगे, इस सिंबल को कहेंगे रेडिकल सिंबल। सिंबल का नाम रेडिकल है और ऑपरेशन का नाम है Root. रूट। और ये किसका इनवर्स है? Exponent. Exponent. वेरी गुड। दैट मीन्स अगर मैं इस 25 को ऐसे लिखूं, 25, और इसको ये ऑपरेशन करूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 5. वापस 5 आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। अगर अब मैं लिखता हूं Sir, 20 minus 25 is equal to 5. नहीं, 20 कहां से लाया? 25 माइनस 20 कहां से लाया? माइनस तो बीच में है ही नहीं कहीं। माइनस सब्ट्रैक्शन भी एक ऑपरेशन है। हम तो सब्ट्रैक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट, तो आएगा ही नहीं, आया ही नहीं। हम तो रूट की बात कर रहे हैं। हाँ। हमने ये एक ऑपरेशन किया, रूट ऑपरेशन, जिसका ये सिंबल है। तो इसीलिए जब मैंने 25 को ऐसे लिखा, आपको पता चलना चाहिए अरे ये तो 25 का रूट निकाल रहे हैं, तो वो वापस 5 आ जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये कौन सा रूट है, विच रूट, सेकेंड विच रूट। सेकेंड हाँ, वो कहां से पता चलेगा? क्योंकि अब पूरा इक्वेशन देखो, पूरा इक्वेशन क्या है? 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर जब मैं 25 का रूट निकालूंगा
तो ये 5 तब आएगा जब यहाँ पे अगर सेकंड पावर है तो रूट भी सेकंड होना चाहिए, उसको मैं यहां लिखता हूं बाहर। दैट मीन्स मैं फिर से लिखता हूं, फिर से लिख के देता हूं, ध्यान से देखना है और समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 पावर 2 is equal to 25। Therefore 25 को जब मैं इनवर्स ऑपरेशन कर रहा हूं रूट, लेकिन कौन सा रूट, क्योंकि यहाँ पावर सेकंड था तो रूट भी मैं सेकंड कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं 2 बाहर लिखूंगा। ये जो रेडिकल साइन है इसके यहाँ पे दिस शोज मी कि कौन सा रूट है, सो मेरे को ये वापस आंसर 5 मिल जाएगा। अब इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जब मैं कहता हूं 5 पावर 2, दिस मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25। अब 25 को जब मैं रेडिकल साइन कर रहा हूं, रूट ऑपरेशन कर रहा हूं, तो मैं इन दो 5 को भी रूट ऑपरेशन दिखा सकता हूं और यहां पे बाहर 2 लिखूंगा। 2 का मतलब है कि अब ये रूट ऑपरेशन है, अब कौन सा ऑपरेशन है ये, रूट। अब इस पे ध्यान देना, और कौन सा रूट है, सेकेंड रूट। सेकेंड रूट में अब जब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हल करेंगे, तो हम ये सोच सकते हैं, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे 2 सेकेंड रूट है। दैट मीन्स अगर हमारे पास अंदर इस रेडिकल साइन के अंदर 2 नंबर्स हैं पेयर में, उनके बदले में एक बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है। तो इन 2 के बदले में मैं एक इस रेडिकल साइन के बाहर अगर लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 5। और ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर अब मैं लिखता हूं 8 रूट, 8 का कौन सा रूट, थर्ड रूट, तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, पहले रेडिकल साइन वैसे का वैसे लिखूंगा और थर्ड रूट भी लिखूंगा, 2 है। और इसके अंदर इस 8 के फैक्टर्स लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 है। मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर मैं इसको, ये रेडिकल साइन को तब मैं हटा सकता हूं जब मैं यहां पे क्योंकि थर्ड रूट है, तो मेरे को आइडिया ये मेरे को पता चलेगा कि इसका मतलब है कि 3, अगर ये 3 का 3 बारी रिपीट हो रहा है और ये थर्ड रूट है, तो मैं इन 3 के बदले एक बाहर निकालूंगा। हाँ। बाहर निकालूंगा मतलब अब ये रेडिकल साइन नहीं रहा, अब ये रेडिकल साइन के बाहर चला गया। हाँ। सो आंसर आ गया 2। 16 रूट 2 4 125 रूट 3। 5 तो 16 को पहले हम रेडिकल साइन के अंदर इसके 4 है इसका, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 और बाहर सेकेंड रूट। फिर हमने यहाँ देखा क्योंकि यहाँ सेकेंड रूट है, इसका मतलब है 2 के बदले एक बाहर निकलेगा, तो एक बाहर निकल गया। 4 यहाँ पे 125 के फैक्टर्स लिखेंगे रेडिकल साइन के अंदर, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और यहाँ पे यहाँ थर्ड रूट है। थर्ड रूट का मतलब है 3 के बदले हमें एक नंबर बाहर निकालना है, तो आंसर 5 आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ। यस सर। तो हमने ये सीखा कि एक तो हमने सीखा एक्सपोनेंट, जैसे 4 का पावर 2 इज 16। फिर हमने देखा एक्सपोनेंट का इनवर्स ऑपरेशन है रूट, तो 16 को रूट किया,
और कौन सा रूट? सेकेंड रूट। 4. तो वो वापस 4 मिल गया हमारे को आंसर, जो बेस है वो आंसर आ गया। अगर अब ये समझ में आए तो हम गूगल क्लासरूम पे जाते हैं और वहां पे हमने एक्सपोनेंट का जो टॉपिक पढ़ा है, कहाँ पे एक्सपोनेंट, टॉपिक नंबर 8, इसमें 801 डाला है, टेक्स्ट है, इसमें बुक के चैप्टर्स हैं कुछ इसमें हमको, तो मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें ये शुरू के तो इंट्रोडक्शन है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 53 से। ये पेज नंबर है 53। अब क्या लिखा हुआ है? फाइंडिंग ए स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 9। अब हमें मालूम है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 9 का अगर हम सेकेंड रूट निकालेंगे वो 3 होगा। तो वापस 3 होगा। ओके। यस। अब एक और चीज है, जब हम ऐसे रूट लिखते हैं रेडिकल साइन में, यहां पे हम लिखते हैं कौन सा रूट है, तो ये हमें बताता है कौन सा रूट, सेकेंड रूट या थर्ड रूट या फोर्थ रूट। एक चीज सिर्फ याद रखना है कि अगर यहाँ पे रूट नहीं लिखा हो, कई बार यहाँ लिखा ही नहीं होगा या यहाँ ब्लैंक छोड़ा होगा, उसका मीनिंग है कि ये सेकेंड रूट है। बस इतना याद रखना है। अदरवाइज यहाँ पे रूट जरूरी हमेशा लिखा होगा, लेकिन अगर कभी नहीं लिखा होगा उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है कि वो सेकेंड रूट है। और सेकेंड रूट को हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये भी बोर्ड पे लिखो। कहाँ गया बोर्ड? तो बोर्ड पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। इंपॉर्टेंट, या हम लिखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने की चीजें हैं। एक चीज है कि जब हम ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इस सिंबल को, सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल। सिंबल इज नोन एज रेडिकल। रेडिकल। और रेडिकल सिंबल पे यहां पे हमें उसका रूट बताता है, कौन सा रूट। लेकिन अगर ये ब्लैंक हो, इट इज नोन एज सेकंड अगर ये ब्लैंक हो, ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं लिखा हो, तो ब्लैंक मीन्स इसको मैं मिटा सकता हूं विदाउट एनी रूट, then automatically it is called, it is basically a second root, and second root is called स्क्वायर square root। और थर्ड रूट, अगर थर्ड रूट होगा, थर्ड रूट में तो खैर 3 जरूरी लिखा होगा, रेडिकल साइन के बाहर यहाँ 3 लिखा होगा। थर्ड रूट को हम बोलते हैं क्यूब रूट। बस ये दो ही चीजें याद रखनी है। इन दो का ही नाम है, सेकेंड रूट का नाम है स्क्वायर रूट और थर्ड रूट का नाम है क्यूब रूट। क्यूब रूट। और साथ में ये याद रखना है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, अगर ये ब्लैंक है, तो दैट मीन्स इट इज सेकेंड रूट और
स्क्वायर रूट। ठीक है, Yes, sir. things to remember. Now let us go back to Google Classroom. अब हमें अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी नंबर का, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहां पे लिखा है, अब यहां पे लिखा है ऐसे रेडिकल साइन दिया है और 625 लिखा है, तो ये कौन सा रूट है? कौन सा रूट फाइंड करना है? अगर वहां लिखा होगा फाइंड, The second root. हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब है हमें सेकेंड रूट निकालना है। तो सेकेंड रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या किसी भी रूट के लिए पहले हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स तो हमें आते हैं, कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड याद है ना? Sir, 5 is the prime number. नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा हूं मैं, फैक्टर्स निकालना। हम उसको किसी भी नंबर, जैसे सपोज 625 है, 625 के प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो हमने सीखा था ऐसे छोटी क्लास में। पहले हम देखेंगे ये किससे Yes, sir. डिवाइड होगा। ये डिविजिबल बाई 5 तो है, 5 Yes, से sir. डिवाइड करते हैं। अब जैसे लॉन्ग मेथड में हम ऐसे करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, तो ये भी लॉन्ग मेथड ही है। अब लेकिन इसका कोशेंट हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ कोशेंट नीचे लिखो, 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस किया 1, 1 इस 2 के साथ 1 जोड़ दो, ये 12 बन गया। अब 12 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 25. हाँ, तो 2 बच गया, 2 इस 5 के साथ जुड़ गया तो 25, तो 5 5 जा 25। अब ये दिख रहा है फिर से 5 से डिवाइड होगा, 25. 2 2 the 5 2 जा 10, The 25. अब ये फिर से 2 5 5 से डिवाइड होगा, 5 5 5 5 5 और लास्ट में 5 1 जा। 5. तो 625 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 5 5 multiplied by into 5 5 into 5 5 5 into 5 into 5 into 5. 5. ये जो है ये प्राइम फैक्टर्स हैं। और हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है 625 का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ ब्लैंक है। तो ब्लैंक मींस अगर कुछ भी नहीं लिखा है, देन वी हैव टू फाइंड द सेकंड रूट। root. तो हम कैसे करेंगे? हम पहले इसके फैक्ट इज इक्वल टू, इक्वल जब मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया है, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज की है। मैंने रेडिकल साइन को वैसे का वैसे ही लिखा, और 625 के मैंने सिर्फ फैक्टर्स लिख दिया अंदर। तो इसका वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, ये जो लेफ्ट साइड में है उसका वैल्यू सेम रहा, इसीलिए बीच में इक्वल करेक्ट है। अब मैंने लेकिन निकालना क्या है? सेकंड रूट। सेकंड रूट का मतलब है कि 2 के बदले मैं 1 बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां सेकंड रूट है। तो इन 2 के बदले 1 बाहर मैंने निकाला, फिर इन 2 के बदले फिर से 1 बाहर निकाला, और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। Yes, sir. तो इन 2 के बदले जब मैंने 25. एक बाहर निकाला, तो अब रेडिकल साइन नहीं लगेगा, अब क्योंकि मैंने 2 के बदले 1 को बाहर निकाला, रेडिकल साइन के बाहर मतलब। सो इन 2 के बदले 1 5 निकाला, इन 2 के बदले 1 5 निकाला, और इन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हो जाएगा 25. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू
25. हाँ, लेकिन अगर अब मैं कहता हूं ओके सेम नंबर है, अब नंबर सेम है, 625 ही है, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूं, अब मुझे बताओ आंसर। कौन बताएगा आंसर? सर हाँ, ये स्टिल 5. अभी देखो क्या करना है, अब हम वैसे ही रेडिकल साइन हम वैसे ही लिखेंगे, अंदर फैक्टर्स वो वैसे के वैसे लिखेंगे, 5 मिनट. और बाहर फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट का मतलब क्या हुआ, जब मैं रेडिकल साइन अगर हटाऊं, फोर्थ रूट का मतलब है 4 के बदले मैं 1 बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ रूट है। पहले Yes, पहले sir. तो सेकंड रूट था। लास्ट पेज पे हमने कैसे किया था, इन 4 के बदले हमने सेकंड रूट किया था, दैट मीन्स 2 के बदले 1 बाहर निकालना, इन 2 के बदले 1 बाहर निकालना। आपका टाइम होने वाला है, 8:06 हो गए। तो ये समझ में आ गया, फोर्थ रूट यानी कि Yes, sir. 4 के बदले 1 बाहर निकाला तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, कौन सा ऑपरेशन पढ़ा हमने? Exponent. नहीं, आज क्या पढ़ा? आज एक्सपोनेंट तो हमने कल Root. रूट पढ़ा हमने। सर रूट हाँ, रूट, yes, root is also an about first root, second root, third root. root is also an operation, but it is inverse of exponent. Exponent. अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324. But sir, it can't We come can- in max operations. Why? Yes, sir. There are 4 only, no? No, there are not only 4. 4 तो शुरू में बेसिक्स, जब छोटी क्लास में हम कहते हैं there are 4 बेसिक ऑपरेशन। बट अब तो हमने फिफ्थ ऑपरेशन भी देखा, फिफ्थ ऑपरेशन देखा एक्सपोनेंट। Exponent. Now it is 6. नाउ दिस इज सिक्स्थ ऑपरेशन, रूट। Sir, there are many max operations. हाँ, देयर कैन बी अदर ऑपरेशंस आल्सो। जो आप बड़ी क्लास में जाओगे, मे बी यू विल फाइंड सम मोर ऑपरेशंस। अभी ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, ठीक है? फाइंड, 1. हाँ, क्या कह रहे हो? Sir, they have to do this one also homework. You want some more questions? Yes, sir. One question. Okay, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी तो क्लास खत्म हो गई, आप 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है मैथ की। सर 7:30 बजे। हाँ, मैंने लिंक वाला टाइम याद था। सर इंग्लिश की क्लास है ना? 7:30। अब इंग्लिश की क्लास होएगी। अभी मैम लिंक भेजेंगी, फिर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होएगी। सर 7:30 बजे, ठीक है सर। तो अभी फाइंड ये वाला, ये चल ठहरो, मैं ये क्वेश्चंस देता हूँ 1 2 9 6। ये ठहरो, बोर्ड पे होमवर्क देता हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा, बस 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चन। व्हाट डू यू से? हाउ मेनी डू यू वांट? Only 2. Find square root of question number 1, 1296.
And question number 2, 4225. Okay. Yes, sir. How will you find? By, यहाँ पे लिखता हूँ, by factorization. फैक्टर्स निकालने के बाद रेडिकल साइन के अंदर लिखना और फिर स्टेप वाइज करना. मेरे को सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, मेरे को आपको हाउ आप स्टेप्स कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. चलो, Yes, sir. okay then, bye. Ma'am will send you the English link. Bye, sir. Bye. Thank you, sir.